दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। ध्यान रखें, कोविड का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हालांकि केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। साथ ही जब भी आपकी बारी आए तो दोनों वैक्सीन आप अवश्य लगवा लें। इसी बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। रेल आंदोलन के संबंध में शहर के युवाओं ने गुरुवार 21 अप्रैल को एक पत्रकार वार्ता में आंदोलन के संबंध में दी जानकारी। आईपीएल मैच में चल रहे सट्टा पर बस्तर पुलिस ने एक सटोरिये को किया गिरफ्तार और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी जगदलपुर को आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय नहीं बनाने की मांग करते हुए विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों ने किया कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, रेल आंदोलन के संबंध में शहर के युवाओं ने गुरुवार 21 अप्रैल को एक पत्रकार वार्ता में आंदोलन के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर में रेल सुविधाओं के प्रति सरकार उपेक्षापूर्ण रवैया बरत रही है। विस्तृत जानकारी इस खबर में। रेल आंदोलन से जुड़े युवाओं साकेत शुक्ला, नवनीत चांद, रोहित आर्या और सुशील मौर्य ने गुरुवार को संयुक्त रूप से पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जगदलपुर रावघाट रेल लाइन का काम शीघ्र आरंभ करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल रेल मंत्री से मिला था और उसके बाद पत्रकार वार्ता आयोजित कर पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने इस बात की जानकारी दी थी कि अप्रैल में रेल मंत्री बस्तर आएंगे और जगदलपुर रावघाट रेल लाइन का शुभारंभ करेंगे। लेकिन रेल मंत्री बस्तर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ओडिशा के कोरापुट रेलवे स्टेशन और मलकानगिरी का दौरा कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा बस्तर की उपेक्षा को दर्शाता है। साथ ही ये बताता है कि केंद्र सरकार के समक्ष बस्तर के जनप्रतिनिधियों की क्या अहमियत है। युवाओं ने कहा कि अब रेल आंदोलन से जुड़े युवा 28 अप्रैल को सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर आंदोलन का आगाज करेंगे। 9 मई को एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में बस्तर के युवा शामिल होंगे और रेल स्टेशन का घेराव करेंगे। अगली कड़ी में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। इस आंदोलन को बस्तर वासियों का आंदोलन बनाने के लिए ग्रामीणों को भी जोड़ा जाएगा और ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ सभा और चौपाल का आयोजन कर लोगों को रेल सुविधा के संबंध में जागरूक की जाएगी, ताकि केंद्र सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि बस्तरवासी अपनी मांगों को लेकर रेल पटरी पर बैठे हैं। रेल आंदोलन से जुड़े साकेत शुक्ला ने हमें जानकारी दी। 29 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलने गया था। जगदलपुर रावघाट रेल लाइन परियोजना जो कि दशकों से लंबित है, उस मांग को लेकर ये लोग केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात किए थे। इसमें तमाम नेता थे, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायक संतोष बाफना जी, पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी, किरण देव जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने संगठन के जो प्रमुख लोग हैं वो लोग मौजूद थे इस प्रतिनिधिमंडल में। और इनके द्वारा बताया गया कि आने वाले अप्रैल माह में केंद्रीय रेल मंत्री स्वयं आकर जगदलपुर और रावघाट रेल लाइन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। तो इस बात को भी 25 दिन हो गया, अब तक रेल मंत्री तो आए नहीं, लेकिन अब बस्तर से लगे हुए मलकानगिरी पे केंद्रीय रेल मंत्री का आगमन हो रहा है, लेकिन वो बस्तर नहीं आ रहे हैं। यह तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतागण हैं उनकी घोर बेइज्जती है, घोर अपमान है। इन नेताओं के साथ साथ बस्तर की जनता का भी घोर अपमान है। अब नवनीत भाई आगे ब्रीफ करेंगे, बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बस्तर के नेताओं ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के समय में बस्तर की 2 लोकसभा सीटों पर घूमकर ये कहा था सबका साथ सबके विकास के नारे को लेकर, यदि केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो केंद्र से जुड़े वो मुद्दे जो बस्तर में लंबे समय से लंबित है उन्हें पूरा करने का जो है तेजी लाया जाएगा। पर आज जब वो स्वयं
जो है प्रदेश प्रभारी के निर्देशन पर एक टीम बस्तर की गई थी, जिसमें सब बड़े बड़े नेता, उन बड़े नेताओं ने न केवल मंत्रियों से मुलाकात की थी, बल्कि वहीं से बस्तर की मीडिया को, राज्य की मीडिया को ब्रीफ किया था कि अब जो है बस्तर में रेलवे को लेकर जो संशय बना हुआ है, उसके विस्तारीकरण को लेकर जो संशय बना हुआ है, उस संशय पर लगाम कसी जाएगी और रेलवे के जितने भी मांगे हैं उन मांगों पर तेजी लाई जाएगी और उसके लिए स्वयं मंत्री जो है वो बस्तर आएंगे। जो प्रोटोकॉल रेलवे मंत्री का जारी हुआ है उसमें उनका अपने राज्य के प्रति प्रेम प्रदर्शित हो रहा है। पिछले समय में वो उड़ीसा आए, उड़ीसा में आकर उन्होंने जो है वहां पर कोरापुट के आसपास दौरा किया, अब भी वो मलकानगिरी पहुंच रहे हैं। तो ये सवाल ये है कि जिस राज्य के सीमा क्षेत्र से बस्तर लगा हुआ है, 1964 के बाद से लेकर आज तक रेलवे अपनी परियोजनाओं को घोषणा पत्रों में और बजट सत्र में रखता जा रहा है, पर उनका कोई भी क्रियान्वयन जो है जमीन पर नहीं हो रहा। अब वो आ रहे हैं पर वो उड़ीसा आ रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर है कि बस्तर के भाजपा के नेताओं ने बंद कमरे में रेलवे मंत्री से क्या बात कही, इसकी कलई अब खुल गई है। उनकी सरकार और उनके रेलवे मंत्री को बस्तर के रेलवे सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। ये बात इस बात से उल्लेखित होती है क्योंकि वो उड़ीसा तो आ रहे हैं पर वो बस्तर नहीं। तो हमने जो फैसला किया है वो ये है कि कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मलकानगिरी जाएगा, रेलवे मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करेगा और यदि हमारी मुलाकात हो जाती है तो हम उन्हें इस बात से अवगत करा देंगे, यदि आप बस्तर की रेलवे सुविधाओं को लेकर गंभीर नहीं हुए तो बस्तर की जनता जो है वो रेलवे ट्रैक को रोकने से भी कोताही नहीं बरतेगी। इसी कड़ी में जो है 28 अप्रैल को हम पहला धरना प्रदर्शन जो है वो करने जा रहे हैं और 28 अप्रैल के बाद 9 मई को हम सांकेतिक रूप से जो है एक बड़ी भव्य बाइक रैली निकालकर जिसमें हजारों युवा रहेंगे, वो युवा जो है संकेतात्मक रूप से रेलवे के बस्तर कार्यालय को घेरने की कोशिश करेंगे और उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि यदि इसके बाद भी रेलवे नहीं जाता तो फिर रेलवे ट्रैक पर बैठना बस्तर के लोगों की मजबूरी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी जगदलपुर को आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय नहीं बनाने की मांग करते हुए शाला प्रबंधन और विकास समिति के सदस्यों और अभिभावकों ने गुरुवार 21 अप्रैल को शाला के प्राचार्य से मुलाकात की। विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों ने भी शाला को कलेक्ट्रेट पहुंचकर आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाने का विरोध किया। इस संबंध में अभिभावकों ने कहा कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी जगदलपुर को आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया जा रहा है। इस विद्यालय में वर्तमान में कक्षा पहली से 12वीं तक लगभग 450 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ये विद्यार्थी सुंदरलाल शर्मा वार्ड, संजय गांधी वार्ड, मेटगुड़ा वार्ड, शांतिनगर वार्ड, ठाकुर अनुकूल देव वार्ड, बलिराम कश्यप वार्ड, अंबेडकर वार्ड, राजीव गांधी वार्ड और जवाहर नगर वार्ड के निवासी हैं, जो निर्धन और सुविधा विहीन परिवार से आते हैं। इस विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के प्रदत्त सीट की संख्या से अधिक है। इस कारण बहुत से छात्र प्रवेश से वंचित रह जाएंगे और अनेकों छात्र छात्राएं अन्य विद्यालय दूर होने के कारण शाला त्यागी हो जाएंगे। साथ ही वे आत्मानंद विद्यालय के मापदंडों को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई प्रभावित होगी और वे पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। इस बारे में पूर्व पार्षद सुषमा सुता दास ने कहा, स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाना चाहते हैं इस स्कूल को, रेलवे हाई स्कूल को, जिसमें यहाँ पे कम से कम 6-7 वार्ड के पूरे गरीब बच्चे, तबके बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। एक क्लास में 70-80
कि 90 बच्चों की दर संख्या है। अगर आत्मानंद की जो क्राइटेरिया 50 बच्चों की सीट में 50 बच्चे अगर उसमें आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम जो होगा बाहर के बच्चे आएंगे, तो जो आसपास के वार्डों के बच्चे हैं वो यहाँ इस स्कूल में पढ़ने से वंचित हो जाएंगे, यानी कि साला त्यागी हो जाएंगे। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? आत्मानंद में अगर उनकी एडमिशन नहीं होगी, या तो उनको नियानार जाना पड़ेगा जो इस वार्ड से बहुत दूर है। तो हम चाहते हैं कि इस स्कूल को छोड़ के कोई दूसरे स्कूल को आत्मानंद बनाया जाए, क्योंकि ये आसपास का एरिया जो है स्लम एरिया कहलाता है। तो हम बस गवर्नमेंट और कलेक्टर साहब से यही चाहते हैं कि इस स्कूल को छोड़ दिया जाए, आत्मानंद ना बने। आत्मानंद स्कूल की ऐसी स्थिति में आप भी कांग्रेस से पूर्व पार्षद रही हैं और अपनी ही पार्टी की इस योजना का आप विरोध कर रही हैं। जी, मैं अपनी ही पार्टी की योजना का विरोध नहीं कर रही हूँ। मुख्यमंत्री साहब की बहुत ही अच्छी योजना है। मेरा कहना ये है कि यहाँ पे स्लम एरिया है और गरीब लोग ज़्यादा है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और मतलब कहने का मतलब ये 50 बच्चों से ऊपर के बच्चों को एक मैंने पहले ही कहा कि एक क्लास में कम से कम 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो 30 बच्चे कहाँ जाएंगे अगर उनकी एडमिशन नहीं होगी। और जो 50 बच्चे भी है फिर बाहर के बच्चे एग्ज़ाम फाइट करेंगे, फिर वो आएंगे और उन 80 बच्चों में भी बहुत सारे वंचित हो जाएंगे। मेरा कहना ये है, मैं सरकार की योजना का विरोध नहीं कर रही हूँ। किसी और स्कूल को या किसी और जगह में उसका बनाया जाए जो उसका गवर्नमेंट की इतनी अच्छी योजना का लाभ उन बच्चों को मिल सके जो वाकई इस एग्ज़ाम को फाइट करके है ना अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर तबके के वो क्या करेंगे? कौन सा यहाँ पे जो बच्चे हैं सर वो यथावत रहे। बात हम ये चाहते हैं, सरकार के पास और भी ज़मीन है ना, वहाँ पे नए सिरे से बनाए सर और बच्चे को ले, ये मेरा है सर। हमारे बच्चे सर यही पढ़े बोल के हम ये चाहते हैं। नहीं, आत्मानंद हो जाएगा तो एक क्लास में 50 बच्चे ही स्कूल अच्छा बने, हमको उससे परेशानी नहीं है, लेकिन बच्चे सब पढ़ना चाहिए। सब जितने गरीब हो, जो अमीर हो, जो भी हो, सब यहीं पढ़े। 50 बच्चे को लेंगे तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? ये परेशानी है। सर, जो अभिभावक आए हुए हैं वो क्या समस्या बता रहे हैं अपनी? वो अपनी समस्या बता रही है कि जो वर्तमान स्थिति है और यदि आत्मानंद इस उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय ये बन जाता है तो सुविधा से जो तो वंचित हो जाएंगे हमारे जो अभी अध्ययनरत बच्चे हैं। इसी कारण से जो है तो वो लोग जो है अपनी समस्या को जो है तो ऐसा है कि अब जनप्रतिनिधियों के मध्य से ले जाना चाहते हैं। मतलब आत्मानंद अगर हो जाएगा तो किस तरह से मतलब समस्या आ सकती है? समस्या ये आ सकती है उसमें कंपटीशन जैसी भावनाएं होगी और उसमें जो ये बच्चे हो सकता है कि उसमें हाँ यदि नहीं निकाल पाएंगे तो ये वंचित हो जाएंगे, बच्चों को मिल सकेगी। तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों के लिए तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी सर, अच्छी एजुकेशन मिलेगी सर। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। हम भी चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, पटवारी बने, टीचर बने। लेकिन सर बात यहाँ पे हो रही है, बाकी और भी बकाउंट ब्लॉक है, दरभा ब्लॉक है ना, बस्तर जैसे है, वहाँ के बच्चे आएंगे, ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन भरा जाएगा। लेकिन सर हमारे बच्चे छोटे हैं। रही बात, हमारे बच्चे उतने एक्टिव नहीं हैं सर। फाइट होंगे उस बच्चे क्या है, हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे सर। कैपेसिटी है 50 का। चाहते हैं सर कि हमारे बच्चे फाइट नहीं कर पाएंगे। आत्मानंद स्कूल जो है मेरा नाम मंगल सिंह नाग है। अच्छा, मेरा बच्चा यहाँ पे कक्षा 3 में पढ़ती है ना। पेपर के माध्यम से हमको ये पता चला है कि ये जो स्कूल है इसको आत्मानंद स्कूल बनाने का प्रक्रिया चल रहा है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारे जो बच्चे हैं हम कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और हमारा बच्चा जो यहाँ पढ़ाई कर रहा है, हमके यहाँ पे किताबें हैं, ड्रेस हैं, मध्याह्न भोजन है, हमारे बच्चों को और भी बच्चों को जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको मिलता है। सरकार के द्वारा जो योजना है बहुत अच्छा है और अभी जो स्वामी आत्मानंद जो चुना है वो भी अच्छा योजना है, योजना के विरोध में नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप एक कैपेसिटी तय कर दोगे 50 का और अभी किसी बच्चे कहीं मतलब मान लो चौथी में देखो, तीसरी में देखो, कहीं पे 80 हैं, कहीं पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे बात हो रही है कि कैपेसिटी 50 का फाइट करने का। तो हम चाहते भाई हमारे बच्चे उस फाइट से बाहर हो जाएंगे, तो कैपेसिटी आप रखें तो कैपेसिटी से बाहर हो। हमारा सरकार से और हमारे कलेक्टर साहब से, मंत्री महोदय से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ के बच्चे यथावत रहें।
बच्चे के साथ क्या है ना भविष्य है, हम उनसे निवेदन करेंगे कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जी मैडम, आप बताइए क्या समस्या है? जी, यहाँ पर स्कूल को आत्मानंद स्कूल के नाम से अभी कर रहे हैं, तो हम लोग इसका विरोध करना चाहते हैं कि यहाँ पर ना खोला जाए आत्मानंद। और ये क्या बोलते जैसे वृंदावन कॉलोनी में वहाँ पर हरिजन स्कूल है, अभी खाली पड़ा है, उसको खोलने का प्रयास किया जा सकता कि अगर इस स्कूल को नहीं बनाते हैं तो हरिजन स्कूल जो यहाँ पे नज़दीक में ही वृंदावन कॉलोनी में वो बंद पड़ी हुई है, उस स्कूल को चालू करके उन अच्छे बच्चे जो पढ़ाई में तेज है उन बच्चों को मौका मिल सकता है और उनकी पढ़ाई और अच्छी हो सकती है। जी मैडम, आपका शुभ नाम? श्रीमती कांति कुमार। आप हाई स्कूल की या मिडिल स्कूल की? मैं मिडिल स्कूल बोध घाट के हेड मिस्ट्रेस हूँ सर। यहाँ कितने बच्चे हैं ध्यान रखें? मेरे मिडिल में 77 बच्चे हैं और प्राइमरी में 105 बच्चे हैं। तो ये जो अभिभावक आए हुए हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं मैडम जी, वो आत्मानंद लोग स्कूल? न्यूज़पेपर में देखे सर कि ये वाला स्कूल आत्मानंद स्कूल बनने वाला है, तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और ये मजदूर वर्ग के बच्चे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं पढ़ाई में, है ना। तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कंपटीशन होगा तो बहुत पीछे रह जाएंगे, तो फिर उनकी पढ़ाई कैसी होगी, बीच में तो वो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए सारे पालक आकर के विरोध कर रहे हैं कि मैडम जैसा स्कूल है वैसा ही चलना चाहिए, स्कूल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि बनना है आत्मानंद तो और किसी स्कूल को बनाए जहाँ के पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए कि हम यहाँ पढ़ा पाएंगे और बच्चे कंपटीशन में आगे भी रहें। इसीलिए सारे पेरेंट्स आकर के इस विरोध प्रदर्शन। इसी तरह अभिभावकों ने कहा कि उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाए जाने पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे और उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। अगली खबर, आईपीएल मैच में चल रहे सट्टा पर बस्तर पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। उसके पास से मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से दांव लगाया जाता था। आरोपी गौरव सिंह यानी जयदीप सिंह, जो कि सुकमा जिले के छिंदगढ़ के निवासी हैं, जिसके पास से एक मोबाइल और नगद 9,000 रुपए जब्त किए गए हैं। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक ने हमें बताया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा शहर में आईपीएल 2020 मैच पर सट्टे का खेल खिलाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा दंतेश्वरी मंदिर क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम गौरव सिंह निवासी सुकमा छिंदगढ़ क्षेत्र का होना बताया गया। जिसकी तलाशी लेने पर इसके पास जो है एक मोबाइल, जिसमें जो है आईपीएल के जो सट्टे और उनके हिसाब किताब इसका और बुकिंग का उल्लेख होना पाया गया। और जिससे पूछताछ करने पर इसके द्वारा जो है आईपीएल 2020 मैच में जो है सट्टे का खेल खिलाना स्वीकार किया गया है। और जिसके पास से जो है सट्टे पर दांव लगे हुए 9,000 रुपये, एक मोबाइल और इसके मोबाइल से स्क्रीनशॉट बरामद किया गया है। मामले में गौरव सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले में आरोपी गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और वर्तमान में जो है यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचना। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल
अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संयुक्त इस्पात मजदूर संगठन नगरनार और स्टील श्रमिक यूनियन नगरनार की एक ही मांग एनएमडीसी में रहे नौकरी हमारा, अन्यथा जमीन वापस करो। हमारा इन दो नारों के साथ 11 अप्रैल 2022 से नगरनार स्टील प्लांट के दोनों श्रमिक यूनियन संयुक्त इस्पात मजदूर संगठन और स्टील श्रमिक यूनियन ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन के दौरान श्रमिक यूनियन के सदस्य रोज सुबह ड्यूटी से पहले प्रोजेक्ट ऑफिस के प्रांगण में केंद्र सरकार और एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही इस आंदोलन को बृहद रूप देने के लिए रणनीति तय की जा रही है। श्रमिक यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर फेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक अगले माह के प्रथम सप्ताह में संभावित है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भू प्रभावित कर्मचारियों का कहना है कि हमने हमारे पूर्वजों की जमीन सरकारी उपक्रम एनएमडीसी में अपने और अपनी आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए दी थी। साथ ही बस्तर के बेरोजगार युवाओं सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकें, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण करने का निर्णय और एनएमडीसी प्रबंधन के द्वारा डीमर्जर के फैसले ने यहां हमारी लगी लगाई नौकरी पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। कर्मचारियों ने दो टूक मांग रखी है कि कंपनी प्रबंधन हमारी नौकरियों को एनएमडीसी में सुरक्षित करे या हमारी जमीन वापस करे। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों जो ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, वहां भू प्रभावित कर्मचारियों और ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया। 2001 और 2010 के दोनों अधिग्रहण से प्रभावित ग्राम पंचायत मंगनपुर, कस्तूरी तथा नगरनार में इस हेतु विरोध पत्र सौंप दिया गया है। आने वाले दिनों में जब कभी अन्य भू प्रभावित ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन होगा, वहां ग्रामीण तथा भू प्रभावितों द्वारा वही प्रक्रिया अपनाए जाने की योजना है। एक ही मांग एक ही नारा, जमीन वापस करो हमारा। एक ही मांग एक ही नारा, जमीन वापस करो हमारा। एक ही मांग एक ही नारा, जमीन वापस करो हमारा। एक ही मांग एक ही नारा, जमीन वापस करो हमारा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ होश में आओ, होश में आओ। सीएमडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निस्पीडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निस्पीडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ओडिया मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ओडिया मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निस्पीडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निस्पीडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। निस्पीडी होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करना होगा, करना होगा। फैसला वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। फैसला वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा। लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा। प्रभावित को जॉब सेक्रेटरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्रभावित को जॉब सेक्रेटरी देना होगा, देना होगा, देना। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेल आंदोलन के संबंध में शहर के युवाओं ने गुरुवार 21 अप्रैल को एक पत्रकार वार्ता में आंदोलन के संबंध में दी जानकारी। आईपीएल मैच में चल रहे सट्टा पर बस्तर पुलिस ने एक सटोरिये को किया गिरफ्तार और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी जगदलपुर को आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय नहीं बनाने की मांग करते हुए विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों ने किया कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। इसी खबर के साथ
हमें दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।